दोस्तों, बोधिस विचार चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, भारत की जो मूल सभ्यता है वो बौद्ध धर्म की सभ्यता है और इस सभ्यता को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुंचाई उसके विषय में लोगों से चर्चा करेंगे और इस बात को अपने इस चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। चैनल का उद्देश्य भी यही है कि जो इतिहास वास्तविक है या सही है, सच है, वही इतिहास आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, क्योंकि आजकल जो भी इतिहास हमें पढ़ाया जा रहा है, परोसा जा रहा है, वो सत्य के निकट नहीं है, बहुत दूर है और हम सबको भ्रमित किया जाता है। हिंदू धर्म या ब्राह्मण धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में अंतर क्या है, इसे भी मैं समझाने का प्रयास करूंगा। आप जानते हो कि हिंदू धर्म में पंडा पुरोहित होते हैं और तमाम सारे पाखंड के द्वारा लोगों को भ्रमित करते हैं, मोक्ष प्रदान करने की बात करते हैं, आत्मा की शांति प्रदान करने की बात करते हैं। तो ये सब मृत्यु के बाद की बात करते हैं। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसकी आत्मा की शांति की बात करना एक हास्यास्पद है और ये भ्रमित करना ही है। लेकिन बौद्ध धर्म में जो भी है वो आपके जीते जी ही आपको निर्माण की प्राप्ति के विषय में बात करते हैं। वो हमेशा निर्माण की बात करते हैं कि जब आपको बोधि हो जाएगा, जब अविद्या आपसे दूर हो जाएगी, तो आप निर्माण की ओर आगे चलना प्रारंभ कर देंगे। दोस्तों, वीडियो को अंतिम तक देखें, तभी आपको सही इतिहास की जानकारी मिल पाएगी, अन्यथा अधूरी जानकारी ही बनी रहेगी। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरी तरह से देखें। भारत में चीनी यात्री फाइयान और हुएनसांग, बहुत सारे इत्सिंग, बहुत सारे यात्री आए और उन्होंने जो भारत का इतिहास था उस इतिहास के विषय में वो अपने पुस्तकें में लिखा, अपनी डायरियों में लिखा। आज वो इतिहास जैसे जैसे खुलता जा रहा है, वो सारी चीज़ें आप सब लोगों के सामने आ रही हैं। उसी में से जो इत्सिंग 7वीं शताब्दी में भारत में थे और यहाँ पर 14 वर्ष तक भारत में रह करके नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और एक अच्छे स्कॉलर थे जिसे विश्व भी उनको मान्यता देता है। उन्हीं की जवानी या उन्हीं का लिखा हुआ मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें राजा मिहिर कुल की बात होगी कि मिहिर कुल ने भारत की बौद्ध सभ्यता को कितना नुकसान पहुंचाया है। ये कहते हैं कि जब मैं चलते चलते साकल पहुंचा, साकल ये कश्मीर की तरफ, उत्तर की तरफ एक स्थान था, एक नगर था, एक कभी प्राचीन राजधानी भी थी। तो वहां पहुंच करके जो इन्होंने देखा उसी का इन्होंने वर्णन किया है। कहते हैं, वो बताते हैं कि हाँ, एक राजा मिहिर कुल हुआ, जो 7वीं 8वीं शताब्दी में की चर्चा है। ये उस राजा ने उस राजा ने सभी निकटवर्ती प्रदेशों में अपना राज्य स्थापित कर लिया। वीर था, शक्तिशाली था
उसकी सेना भी थी। इसलिए आसपास के सभी राज्यों में अपना अधिकार करते हुए ये आगे बढ़ता ही जा रहा था। लेकिन एक समय की बात है, उसी समय उसके मन में एक ऐसा ख्याल आता है। उसने सोचा कि बौद्ध धर्म में बहुत सारे विद्वान हैं, और उसके मन में इच्छा जागृत होती है कि उन विद्वानों को हम बुलाएं और बुला करके उनसे ज्ञान प्राप्त करें या उनके ज्ञान को देखें। और वो चाहता था कि सभी जो विद्वान सन्यासी हैं या बौद्ध भिक्षु हैं वो सभी आए, और इस तरह से अपने सैनिकों को ये आदेश दिया कि भारत में जितने भी विद्वान हैं सभी बौद्ध भिक्षुओं को यहाँ पर बुलाया जाए। लेकिन संदेश सब सन्यासियों को जैसे मिलता है तो कोई भी सन्यासी राजा के दरबार में नहीं जाते हैं, और वो सन्यासी एक भिक्षु को भेज देते हैं जो राजा के यहाँ वो नौकरी करता था। लेकिन वो नौकर ही नहीं था, वो विद्वान भिक्षु भी था। वो डिबेट करने में या तर्क शास्त्र में उसको अधिक ज्ञान था। जब वहाँ कोई भिक्षु नहीं पहुंचा और वो जो नौकर था राजा का, जब वो डिबेट करने के लिए पहुंचा तो राजा को क्रोध आ गया। उसने कहा कि भारत में बौद्ध भिक्षु इतने विद्वान हैं, वो नहीं आए और वो मुझे अपमानित किया है, उसने मेरे ही नौकर को भेज दिया है। इसीलिए उसको बहुत अधिक क्रोध आ जाता है और ये आदेश देता है कि भारत के समस्त बौद्ध भिक्षुओं को देश से निकाल दिया जाए या उन्हें मार दिया जाए और उनका धर्म नष्ट कर दिया जाए। ऐसा नष्ट किया जाए कि उनका कोई नामो निशान न रहे, कोई चिन्ह तक न रहे। यहां पर जैसे ये संदेश चारों तरफ फैलता है तो ये मगध के राजा बालादित्य बौद्ध के पास जाता है। बालादित्य बौद्ध धर्म का को बहुत अच्छी तरह से मानते थे। तो जैसे उन्होंने सुना कि राजधानी में वो मेहरकुल चढ़ाई करने आ रहा है अपने सैनिकों के साथ और बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट करता आ रहा है, तो बालादित्य ने समझ लिया कि मैं जो है इसको पराजित नहीं कर पाऊंगा। इसको पराजित करने के लिए हमें कुछ न कुछ विचार करना चाहिए। और इस प्रकार से वो सभी मंत्रियों को बुला करके, सैनिकों को बुला करके ये बात बताता है। ये बताया कि हम युद्ध नहीं करेंगे और हम बाहर जा करके छिप जाते हैं। इस तरह से बालादित्य छिप गए, लेकिन इनके जो सैनिक थे वो इनके साथ ही पहुंच गए। राजा के साथी भी लोग थे, वो भी समुद्र की तरफ टापू में पहुंच गए और वो शत्रु से लड़ने के लिए तैयार भी थे। उसी टाइम पे जब मेहरकुल बालादित्य को घेरने के लिए या उसको पराजित करने के लिए, मारने के लिए जब आगे बढ़ता है और अकेले ही वहां पर पहुंच जाता है, वैसे ही वहां बालादित्य के सैनिकों ने जैसे देखा कि मेहरकुल कुछ ही सैनिकों के साथ इधर आ रहा है, सभी लोगों ने उसको घेर करके मेहरकुल को पकड़ लिया और वो पकड़ करके सैनिक राजा के सम्मुख ले गए। मेहरकुल ने अपनी हार से लज्जित हो गया और उसने अपना मुंह बंद कर लिया।
बालादित्य ने सिंहासन पर बैठ करके वो मिहिरकुल को आदेश देता है, आदेश दिया कि मिहिरकुल आप मुंह खोलो। इस तरह का 3 बार आदेश देता है, लेकिन मिहिरकुल वो मुंह नहीं खोलता है। इसमें जब बालादित्य के कहने पर 3 बार कहने पर उसने मुख नहीं खोला, तो बालादित्य ने उसने सुना कि मिहिरकुल को मृत्युदंड, जब उसने 3 बार कहने पर नहीं सुना, नहीं मुंह खोला, कोई कुछ भी नहीं कहा, तो उसे प्राणदंड देने का आदेश दे दिया। ऐसी स्थिति में उनकी मां आती है और उसकी बालादित्य की मां मिहिरकुल को कहती है कि आपको हम मृत्युदंड से बरी करवा सकते हैं, लेकिन आप मुख खोलिए और अपनी बात जो है वो कहिए। क्योंकि बौद्ध धर्म में जो सजा की दी जाती है, वो उसको पूरा मौका दिया जाता है कि अपनी बात वो सच्चाई बताए। तब बालादित्य ने बड़ा अफसोस व्यक्त किया और उसने दुख प्रकट किया कि मैंने बौद्ध धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। क्योंकि उस राज्य में लगभग 1600 संघाराम थे और उन प्रत्येक संघारामों में 700-800 बौद्ध भिक्षु रहा करते थे। इन सभी बौद्ध भिक्षुओं को उसने मरवा दिया और बहुत सारे संघाराम को नष्ट किया था। इससे चित्त भी था और वो दुखी भी था। जब दुख ये महसूस कर लिया उसने, प्रायश्चित करने की बात की, तो बालादित्य की मां जो है उसे क्षमा करने की, तब मिहिरकुल की बात को जो समझ लिया और बालादित्य की मां ने उसे सजा से मुक्ति देने के लिए बालादित्य को आदेश दे दिया। इस तरह से मां की बात मान करके बालादित्य ने अपनी लड़के की भी शादी उस मिहिरकुल से कर दिया और उसे रहने के लिए सारी व्यवस्थाएं की और एक राज्य भी उसे दे दिया कि आप आराम से वहां रहें। लेकिन दुष्ट तो दुष्ट ही होता है। कश्मीर में उसने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को नष्ट कर दिया, बहुत संघारामों को नष्ट कर दिया और बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कर दी। इसलिए इतिहास में ये मिहिरकुल बौद्ध धर्म को नाश करने का एक पात्र बना। आज हम आप लोगों को इसके विषय में इसलिए चर्चा की कि बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाला एक उत्तर पश्चिम भारत में ये मिहिरकुल था और दक्षिण भारत में राजा शशांक था। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को देखें और अपने भारत की जो मूल सभ्यता है, जो बौद्ध सभ्यता है, उस पर गहन अध्ययन करें, समझें। क्योंकि वही एक ऐसी सभ्यता है जो हम सभी को, SC ST OBC या और सभी को आगे बढ़ा सकती है। वो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, प्रत्येक मनुष्य के लिए है जो बौद्ध धर्म का आचरण करता है। वो हमेशा निर्माण के लिए प्राप्त होता है, निर्माण प्राप्त करता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।